ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत। आज नया अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय क्रमांक 45। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। यह कंस के वध के पश्चात जब वे अपने माता पिता से मिले, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। ठीक है। और उसके बाद माता पिताजी ने अर्थात देवकी और वसुदेव ने कृष्ण को जो है शिक्षा प्राप्त करने हेतु जो है संदीपनी मुनि के आश्रम भेज दिया। ठीक है। अब आश्रम में जाने के बाद क्या हुआ और कैसे हुआ, इसका पूर्ण विवरण जो है प्रभुपाद जी इस अध्याय में करेंगे। जैसा कि अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्रों का अर्थात भगवान के गुरु संदीपनी मुनि के पुत्रों पुनः प्राप्ति, पुत्र का जो है गुरु पुत्र का पुनः प्राप्ति। अब यह क्या है माजरा, यह हम लोग पढ़ के ही समझेंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस अध्याय के शुरुआत करते हुए कि जब श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हैं। यह प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंस को अवध करने के बाद, वध होने के बाद जो है जो भी संस्कार होते हैं किसी के मरने के पश्चात, उन संस्कारों को पूर्ण करने के बाद भगवान कारागृह में अपने माता पिता को छुड़ाए। तो अब प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा किसको, देवकी और वसुदेव को। भगवान पहले तो गए इमीडिएटली दंडवत मारे। तो ऐसा नहीं कि पहले देखे सोचे समझे फिर दंडवत मारे, बिल्कुल नहीं। जाते ही पहले दंडवत मारे हैं, दंडवत मारने के पश्चात देखे हैं, ये उसके बाद की बात है। दंडवत पहले ही कर चुके हैं। हम लोग चेहरा देख के दंडवत करते हैं, इनको दंडवत करना है, इनको दंडवत करना। इनको प्रभुपाद जी यहाँ पे इनडायरेक्टली समझाना चाहते हैं कि भगवान चेहरा देख के दंडवत नहीं मारे, बस। अर्थात भगवान ने सभी को दंडवत मारा था, क्योंकि उसमें कंस के पिता भी होंगे, है ना। ये शिष्टाचार है, वैष्णव परंपरा। अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखकर आजकल तो बस पाय लागू बोलते हैं और पूरा पैर भी नहीं लगते हैं। कभी कभी तो पेट ही छू आता है, पैर घुटना भी नहीं। कुछ लोग घुटने तक जाता है, कुछ लोग जांग को ही पकड़ के ऐसे करते हैं, अरे कि पाय लागू भैया, पाय लागू। और कुछ लोग तो ऐसे ही पाय लागू। और हम लोग भी फोन पे दंडवत प्रभु, ठीक है। और सामने भी छोड़ दीजिए, फोन तो ठीक है, चलिए कंडीशन नहीं है, हम सामने भी मिलते हैं, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत मारा ही नहीं।
हम अपनी ही परंपराओं को, अपनी ही सभ्यताओं को वर्तमान काल में भूलते जा रहे हैं। ठीक है, भगवान को कोई सिखाया नहीं था, अभी तक पढ़ने नहीं गए हैं। ठीक है, अभी तक पढ़ने नहीं गए हैं, कोई स्कूल वगैरह में नहीं गए हैं, कहीं शिक्षा नहीं प्राप्त की है। अभी तो ग्वाल बाल के साथ सिर्फ गाय चराए थे। पहले के ग्वालों में भी इतनी सभ्यता होती थी जो आजकल के पढ़े लिखों में भी उतनी सभ्यता नहीं है। भगवान यह प्रदर्शित कर रहे हैं अपने आचरण से। तो पहले ग्वालों में भी इतनी सभ्यता थी, संस्कार था कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखते ही जो है वे प्रणाम करते थे। हमने शुरुआत में भी पढ़ लिया है, गर्ग मुनि जी का जब आगमन हुआ था तो कितनी शिष्टाचार से जो है नंद महाराज गर्ग मुनि का स्वागत करते हुए और उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। आज के समय में हम सोचते हैं ग्वाले मतलब मूर्ख व्यक्ति हैं। एक्चुअली वे स्वयं को मूर्ख बना चुके हैं, स्वयं को भिखारी बना चुके हैं। क्यों? जहाँ पे गौ माता नहीं वहाँ पे गोविंद कभी वास नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान कौन है? गौ ब्राह्मण हिताय च, पहले गौ, ब्राह्मण बाद में, है ना। भगवान को गाय इतनी प्रिय है कि श्लोक में भी वर्णन कर रहे हैं, गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पहले भगवान गौ का हित करते हैं, फिर ब्राह्मणों का, फिर जगत का, जगत बाद में पूरे जगत का तो हित कर ही रहे हैं, लेकिन पहले गौ ब्राह्मण हिताय च। और जहाँ पे गौ सेवा नहीं होती वहाँ पे गोविंद कभी वास नहीं करते। और जो गायन करता है, जत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, तो वही व्यक्ति गायन करता है जिसे गौ माता से प्रेम होता है। हर कोई गायन नहीं कर सकता। वास्तव में वही व्यक्ति कृष्ण भक्त है जिसको समस्त जीवों से प्रेम है, सिर्फ गौ माता ही नहीं, समस्त जीवों के प्रति। हमने भगवत गीता में पढ़ा है ना, कृष्ण भक्त सबसे प्रेम करता है ना, और सभी उससे प्रेम करते हैं, उससे भी कोई ईर्षा द्वेष नहीं करते हैं। अगर हमसे कोई ईर्षा द्वेष कर रहा है इसका मतलब अभी तक हम प्योर डिवोटी नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल के रूप में नारद जी सुना कभी किसी ने उनसे ईर्षा किया हो? कोई नहीं। हाँ, हिरण्यकश्यप जैसे असुर लोग भी उनका आदर सम्मान करते थे। हमें तो हमारे एरिया का लुक्खा ही गाली दे देता है, क्योंकि हम प्योर नहीं हैं, अनक्वालिफाइड है। तो यह ऐसा जताता है कि हमें अभी और क्वालिफाइड होना पड़ेगा, इतना क्वालिफाइड होना पड़ेगा कि हिरण्यकश्यप जैसा असुर भी जो है हमारे सामने नतमस्तक हो जाए। वास्तव में वो हमारे सामने नतमस्तक नहीं हो रहा है, भक्ति के सामने नतमस्तक हो रहा है। लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति की विधि क्या है? 9 विधि। भक्ति को प्राप्त करने की 9 विधि है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवणम, पहली विधि श्रवणम है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भगवान ने तो सिर्फ श्रवण ही किया था गुरुजनों से। हाँ, तो इतना शिष्टाचार। और अमीर भी कितने थे तो आप जानते ही हैं, ग्वाल बाल कितने अमीर थे। हाँ, 2 लाख गाय डोनेट कर दिया उन्होंने बच्चा जन्म लेते ही। इधर बच्चा जन्म लेता है, आजकल के समय में बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता कर्ज में चले जाते हैं यहाँ पे भगवान शिष्टाचार सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन
देवकी और वसुदेव का भी देखिए, वे भी शिष्टाचार भूले नहीं हैं। पुत्र है लेकिन भगवान है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वसुदेव तथा देवकी सम्मान पूर्वक खड़े थे। सम्मान पूर्वक मतलब रिस्पेक्ट देते हुए, है जैसा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता है, वे रिस्पेक्ट देते हुए खड़े थे। किसको? भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण कौन है, भगवान है। हम भी जानते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा अपने पुत्र के रूप में करते हैं ना, उसके बाद भी हम जानते हैं ये कौन है, भगवान है। लेकिन हम वहाँ पे रिस्पेक्ट खो देते हैं, सम्मान नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देवकी और वसुदेव बहुत सम्मान पूर्वक खड़े थे। वैष्णव थे ना, भगवान की भगवत्ता बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब उन्होंने तत्काल अपनी, तब उन्होंने मतलब कृष्ण भगवान ने, तब उन्होंने तत्काल अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार कर दिया। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, महामाया और योग माया, है ना। भगवान की इटर्नल शक्ति योग माया है, आध्यात्मिक शक्ति। महामाया मतलब मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, योग माया और महामाया। लेकिन भक्तों पे महामाया का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। महामाया का प्रभाव भक्तों पे नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त जो है दिव्य स्तर पे होते हैं, क्योंकि उन्हें महामाया की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि महामाया उनके इर्द गिर्द भटकती रहती है। कुछ तो सेवा ले लो प्रभु, कुछ तो सेवा ले लो, धन जन सब कुछ महामाया उनके आगे पीछे लेकर घूमती रहती है, भगवान की सेवा में क्योंकि महामाया भी कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर पाती, हमेशा भक्तों के ही माध्यम से उसको भगवान की सेवा मिलती है। तो भगवान ने तुरंत योग माया के प्रभाव का विस्तार किया, जिससे कि वे बलराम तथा उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सके। वे मतलब देवकी और वसुदेव, ठीक है। तो उन्होंने तुरंत विस्तार किया। किस लिए विस्तार किया? ताकि वे पुत्रवत प्रेम का व्यवहार कर सके, मतलब जैसे माता और पुत्र का संबंध होता है वैसा व्यवहार कर सके। इसीलिए उन्होंने योग माया के प्रभाव का विस्तार किया। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है भौतिक जगत में जो है माता पिता और संतान के संबंध को स्थापित किया जाता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं उसी प्रकार से योग माया के प्रभाव से भक्त लोग भगवान के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन किसके प्रभाव से? योग माया के। जब योग माया का प्रभाव पड़ेगा ना, तो भगवान की सेवा करोगे लेकिन भगवत्ता नहीं रहेगी, पुत्र वात्सल्य प्रेम रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं, मेरे साथ आर्गुमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि प्रभु जी तब तो लड्डू गोपाल की जो सेवा कर रहे हैं वे लोग तो योग माया के प्रभाव में कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, योग माया के प्रभाव में जो एक्चुअली डिओटी है उसके लक्षण क्या है? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। ये प्योर डिओटी के लक्षण है।
बट हम लोग लड्डू गोपाल से क्या मांगते हैं? दे धनम, दे जन्म, दे सुंदरीम। प्रभु एक अच्छी सुंदर सी पीएचडी वाली चाहिए, कविताम, लोग मेरा ग्लोरिफिकेशन करे। और जगदीश, ओम जय जगदीश। जगदीश मतलब काम है। और हम वैष्णव तो प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्म भगवान के भक्तों के चरणों में। हम उल्टा प्रार्थना करते हैं कि भगवान के भक्तों के चरणों में रहेंगे तो भोग नहीं कर पाएंगे। तो हम बोलते हैं टाटा अंबानी के घरों में जन्म मिले। हम भगवान से प्रार्थना करते किसी बड़े घर में जन्म मिले। उल्टा है हमारा। ये वैष्णव के लक्षण है। वैष्णव मतलब ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। ठीक है। और स्थिति कैसी होती है? तो हमने नंद महाराज वसुदेव से देखा है ना? सर्वस्व निछावर कर दिया उन्होंने भगवान के जन्मदिन पे। बजट नहीं देखा उन्होंने, हाँ, कि मेरा बजट है कि नहीं है, हाँ? अपने हाथों से दूध पिलोना, खरीद के नहीं लाना। ठीक है। पूरा दिन माता चिंता करती रहती थी, चिंतन। ठीक है। आज ये गाय का दूध पिलाऊंगी, आज इस गाय का माखन खिलाऊंगी। ठीक है। लेकिन हमारा क्या चिंतन चलता रहता है? आज लस्सी पीऊंगा, चलो भगवान को भोग लगाते हैं लस्सी। लेकिन माता ऐसा नहीं सोचती थी। माता क्या सोचती थी? आज कृष्ण को माखन भोग लगाऊंगी। कौन सी? लखानी गाय की। ऐसी बहुत सारी गायें हैं, हाँ? तो जो योग माया के प्रभाव में पुत्रवत्र प्रेम करता है, उसकी स्थिति क्या होती है? तो आजकल की माओं की तरह। मैं तो बोलूंगा कि आजकल की माताएं जो है, जैसे अपने पुत्र को प्रेम करती हैं, अगर वैसे वो गोपाल को भी प्रेम करे तो भी बहुत बड़ी बात है। इतना भी हम नहीं करते। क्यों? कभी अपने बच्चे को डोलची में घुमाया है आपने? गोद में लिया है प्यार से, कहीं उसका हाथ फ्रैक्चर ना हो जाए, है ना? कहीं मुड़ ना जाए, है? गर्दन कहीं झुक ना जाए, है ना? हमेशा सर पे सहलाया है, गोद में लिया है, साथ में सुलाया है। और क्या क्या किया है? डेली स्नान कराया है। यहाँ पे तो गोपाल जी हफ्ते हफ्ते स्नान नहीं करते, कुछ कुछ भक्तों के घरों में। ठीक है। आंखों में काजल लगाया है ताकि सुंदर दिखे, है ना? हम अपने पुत्र का श्रृंगार कैसे किए? मेरा भी तो ऐसे ही हुआ है। मम्मी ने काजल लगाया है, टीका लगाया है, पाउडर लगाया है। 1-1.5 घंटा तो वो अपने बच्चे के श्रृंगार में लगा देती है। डेली तेल से मालिश, है ना? हुआ है सभी लोग? मेरा तो हुआ है, मेरा तो हुआ है बहुत। यूं हाथ पकड़ के खींचना, ऐसा एकदम तेल से मालिश। कितना भी चिल्लाते रहो, जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती कि मेरा बेटा मजबूत हो जाए। कोई भी डिजायर नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सोचा? पूछो किसी माँ से, पहले की माँ से, माँ जब भी तू मेरा बचपन में सेवा करती थी तो ये सोचती थी क्या मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा? सिर्फ बोलती थी। क्या बोलती थी? मेरा राज दुलारा, है ना, मेरी आंखों का तारा। हाँ। बट आजकल की माँ है। तो अगर ऐसे भी हम लल्ला की सेवा करें ना तो भी बहुत। अभी तो लल्ला जी तो हॉल में बैठे हुए हैं और माता जी एसी में रूम में सो रही हैं। लल्ला जी के लिए पंखा भी उनको मीटर बढ़ रहा है, कभी कभी पंखा भी बंद कर देते हैं। प्रत्यक्ष मैंने देखा है। ठीक है। हमारे बेड का बेडशीट डेली चेंज हो रहा है और लल्ला जी के बेडशीट जो है महीना भर हो गया, कहीं कहीं पे धूल दिखने लगता है। ठीक है।
हमारे बेड क्लीनिंग के लिए नौकरानी लगे हुए हैं, हमारे घर की सफाई के लिए नौकरानी लगे हुए हैं। तो योग माया के प्रभाव में ये सब नहीं होता। योग माया के प्रभाव में जो होता है वह उसका आनंद भी दिव्य होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि माया के प्रभाव में स्थापित किया जा सकता है, समझे। जैसे भौतिक जगत में जो है माता पिता और संतान का संबंध होता है, सेम संबंध भगवान के साथ योग माया के भी प्रभाव में होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, जैसा मैंने बताया, इतना अंतर होता है। जैसे माँ दिन रात अगर को कुछ काम कर रही है और बच्चा रोने लगा ना, सारा काम एक तरफ और बच्चे को लेकर एक तरफ बैठ जाएगी, चाहे सास गाली दे या जेठ गाली दे, है ना, किसी को भी फिक्र नहीं करेगी। कभी कभी तो झगड़ा भी कर लेगी वो अपने पुत्र की सेवा के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हो अपनी योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम सात्वतों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्र की भांति प्रकट हुए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान इस भांति जो है उन्होंने माया का विस्तार इसलिए किया ताकि पुत्र और मात्र का आनंद ले सके। लेकिन क्योंकि तब भगवान उनके सामने कैसे खड़े थे, तो एक विख्यात है ना, जैसे किसी का लड़का बहुत समाज में बहुत नाम हो गया, तो ऐसे ही भगवान उनके सामने खड़े हुए, प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव को आदर पूर्वक संबोधित किया। भगवान ने जो है अत्यंत समर्पित भाव से, माता पिता से देखो कैसे बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे समर्पित भाव से। समर्पित मतलब सिलेंडर। भगवान माता पिता के सामने सिलेंडर हैं। इस भाव से जो है देवकी और वसुदेव को संबोधित किया। अब क्या संबोधित किया इसको हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।